Hello everyone and welcome to our Accounting for All channel। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हो गया? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स कि हमें अकाउंटिंग के कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जो हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं। तो थ्योरी मीन्स होता है सिद्धांत। थ्योरी मीन्स हिंदी में कहें सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के ऊपर ही हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है। तो कोई भी हम लॉ बनाते हैं या कुछ होते हैं या कुछ नियम बनाए जाते हैं तो वो उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत किस लिए बनाए जाते हैं? सिद्धांत होते हैं कि ताकि अगर कुछ नियम या कानून बना दिए गए हैं तो उनको अगर हम एक सिद्धांतों के रूप में परिवर्तित नहीं, मतलब चेंजेस नहीं करेंगे तो दूसरा पर्सन उसको कैसे समझेगा। सपोज कीजिए कि कोई लॉ नया बना, उस लॉ को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सिद्धांत बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह अकाउंटिंग के क्या हैं? कुछ रूल्स, कुछ सिद्धांत हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ हमारी मान्यताएं होती हैं। मान्यताएं किस तरह की होती हैं? ये बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस मीन्स मान्यताएं, कि ये मान्यताएं होनी चाहिए तभी हम अकाउंटिंग को समझ सकते हैं और अकाउंटिंग को कर सकते हैं। इस पूरे आज का जो ये चैप्टर है यही सिद्धांतों पर ही आधारित है। सिद्धांतों को ही हमें सीखना है कि ये चार सिद्धांत, जो भी मान्यताएं सिद्धांत हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली हमारी एजम्पशन है अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन। देखिए, अकाउंटिंग एंटिटी मीन्स आप इसको सरल शब्दों में समझिए बिजनेस। एंटिटी को क्या समझिए? बिजनेस या कंपनी। अब बिजनेस या कंपनी को समझिए और देखिए, बिजनेस एक पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं बिजनेस, और एक पर्सन होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जो या इसको आप पर्सन कह लीजिए, जो बिजनेस को चलाता है। सरल शब्दों में अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन। देखिए, जो बिजनेस होता है उसको बिजनेस और पर्सन को दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है। अब एक बात बताइए, जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था मेडिसिन की शॉप का, यानी केमिस्ट या मेडिसिन की शॉप है जो हमारी, उसमें क्या है? हमारा बिजनेस कौन सा है? मेडिसिन का। और पर्सन कौन चला रहा है? जो उसका स्वामी है। अब अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, सपोज कीजिए वो पर्सन बिजनेस से या जो भी हमारी शॉप है उससे रोज कुछ ना कुछ उठा के अपने कहाँ ले जाता है? होम, घर ले जाता है। तो क्या उसका बिजनेस मतलब एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस जो भी उसका निकल रहा है, तो क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग में हमेशा क्या किया जाता है कि बिजनेस को अलग रखा जाता है और पर्सन को अलग माना जाता है। बिजनेस और पर्सन दोनों अलग अलग माने जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन। ठीक है, बिजनेस वर्क अलग होता है, प्राइवेट वर्क अलग होता है। बिजनेस के लिए जो किया जाता है उसे बिजनेस वर्क कहते हैं, और जो अपने निजी यूज के लिए, मतलब प्राइवेट यूज के लिए, जैसे कोई दवाई हम अपने बिजनेस में घर ले आए तो उसका फिर हमने पेमेंट तो किया नहीं, बट वो हमारे लिए क्या हो गया? वो एक्यूरेट, उसमें माइनस नहीं होगा प्रॉफिट से, तो वो हमें फिर शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अब गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि चलते रहना। चलते रहने का मतलब क्या है कि गोइंग कंसर्न, कि जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस जो हमारा चल रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। लॉन्ग टर्म मीन्स कि ये नहीं कि हमने आज बिजनेस शुरू किया और उसे कल हम या 3 महीने बाद ही बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये एजम्पशन लेके चला जाता है कि बिजनेस को हम लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे, तभी हम उसको आगे बिजनेस को समझ सकते हैं, उसमें उसकी क्या कमियां हैं, क्या वो हैं, और अकाउंटिंग भी उसी समय अच्छी हो पाएगी जब हम इस कंसर्न को लेके
चलेंगे। अकाउंट ये क्या है हमारा, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ठीक है, इसका यही सरल शब्दों में कहें कि हम जो बिजनेस ओपन कर रहे हैं या जो बिजनेस हमारा चल रहा है वो इस मान्यता पर आधारित है कि वो लंबे समय तक चलेगा। थर्ड एजम्पशन क्या है, मनी मेजरमेंट एजम्पशन। अब मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या है भाई, सबसे पहले जब चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग किस चीज की जाती है, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या जिनको मनी में लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको मैं ये देता हूं कि 6,000 रुपीस का हमारा हमने सैलरी दी, 6,000 रुपीस की सैलरी दी किसी को, 5,000 का 5,000 पीसेस हमारे पड़े हुए हैं स्टॉक में। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इन दोनों को जोड़ के 11,000 बता दूं? बताइए, तो ये क्या सही है या गलत है? ये देखिए यहां पर ये चीज गलत है। ये गलत कैसे है, ये है रुपीस में, जो कि हमें सैलरी हमने दी है 6,000 किस में है, वो रुपीस में है। और ये 5,000 क्या है, 5,000 पीसेज हैं, या फिर ऐसा कहिए कि 5,000 बॉटल्स, दवाई की बॉटल्स हैं, 5,000 बॉटल्स। ठीक है, 5,000 बॉटल्स हमारा स्टॉक है। तो इन बॉटल्स का यहाँ प्राइस ना देके क्या लिखा हुआ है, ओनली कि इतनी हमारे पास बॉटल्स हैं। तो मैं इसमें और इसमें इन दोनों को नहीं जोड़ सकता, ये गलत माना जाएगा। हाँ, यही 5,000 रुपए का अगर रुपीस में दिया होता कि ये 20,000 रुपए की 5,000 बॉटल्स हैं, तो हम इसको फिर 26,000 जोड़ के लिख सकते थे। तो एक ये एजम्पशन आपको समझ आ गई होगी मेरे एग्जांपल से कि हम केवल मॉनेटरी टर्म्स को ही एज्यूम करते हैं, उनको ही मेजर किया जा सकता है। एक ये एजम्पशन है, ओनली मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ओनली मॉनेटरी टर्म्स। अब इसमें मैंने सबसे पहले चैप्टर में भी आपको एक एग्जांपल समझाया था कि भाई मॉनेटरी टर्म्स में हमें ये भी देखना पड़ता है कि ओनली मॉनेटरी टर्म्स ही आएंगी। सेकेंड थिंग, अगर देखिए हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, 2 डिपार्टमेंट है उसमें, जस्ट फॉर रिलायंस का एक एग्जांपल लेते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट और आपका HR डिपार्टमेंट, दोनों में क्या हो जाता है, दोनों के मैनेजर्स के आपस में झगड़ा हो जाता है। तो उसके चलते क्या होगा कि जो रिलायंस कंपनी है उसको काफी हद तक बहुत कुछ नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान कितना होगा वो मॉनेटरी टर्म्स में हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या है। लास्ट 4th पॉइंट पे हम आते हैं, अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। सबसे पहले ये बताइए कि अगर एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी अपना जो फाइनेंशियल ईयर शुरू करती है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू करती है, और बी कंपनी शुरू करती है, ये स्टार्ट करती है, यहां पर क्या लिखते हैं हम, स्टार्ट। और बी कंपनी कहां से स्टार्ट करती है, सपोज कीजिए 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट करती है। ठीक है, इसका जो एंडिंग ईयर है, ये अपना पीरियड एंड करती है 31 दिसंबर 2021 को। तो ये 12 महीने का पीरियड हो गया इसका। ठीक है, अब ये वाली जो कंपनी बी कंपनी है, ये ए कंपनी, ये बी कंपनी, तो ये अपना एंड करती है 31 मार्च 2022। तो एक बात बताइए कि यहां पर क्या कोई ऐसी आप कंपैरिजन कर सकते हो, इसने कहां से स्टार्ट किया, जनवरी से अपना पीरियड, एंड कहां कर दिया 31 दिसंबर 2021 को। इसने कहां से स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2021 से अपना बिजनेस स्टार्ट, मतलब पीरियड स्टार्ट किया जो अकाउंटिंग पीरियड है, और वो मानती है कि उनका साल कब खत्म होता है, 31 मार्च 2022 को। तो क्या ये कंपैरिजन कर पाएंगे दोनों कंपनीज,
दोनों कंपनीज कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके ईयर जो मंथ्स हैं और जो ईयर ये दिए हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं। अब यहीं पर अगर ये होता कि ये भी 1 अप्रैल को ही शुरू करता और ये वाला और इसका एंड भी यही होता तो एक अच्छा कंपैरिजन होता। तो यही मान्यता होती है कि एक अकाउंटिंग पीरियड रखा जाता है, सेम अकाउंटिंग पीरियड सभी का होना चाहिए ताकि हमें कंपैरिजन में आसानी रहे। तो इसीलिए जनरली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर टू 31 मार्च, जो कि जनरली ऑल ओवर इंडिया इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एप्लीकेबल है। आई होप आप सबको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स का उत्तर दिया जाएगा, आपको अगले दिन उत्तर दिया जाएगा। और आपको अगर लगता है कि कुछ इसमें हमें और कुछ सुधार भी करना है तो आप वो भी सजेशंस हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।